तो बर्ड नीचे बैठ जाए चाहे हवा में खुद को मैनेज कर पाए। अरे कभी कोई बर्ड लेना केज में और ऐसे करना और उसको लेके चले जाना, बीच में कभी तो उड़ेगी। हवा को बहुत तेजी से पुश कर रही होगी जिससे हवा ने इसको इसके वेट से ज्यादा फोर्स लगा दिया ऊपर की ओर। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक केज है, केज समझते हैं, पिंजड़ा, उसके अंदर क्या है, बर्ड है कोई, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, एक केज है, ठीक है, जिसके अंदर बर्ड है। अब यहां पर देखो दो तरह की चीजें बोली गई हैं, यहां पर दो तरह की चीजें हैं कि केज किस तरह का है। एक तो हम उस केज की बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से क्लोज्ड है, ठीक है, आप उसको चाहे कैसा भी मान लो, पूरी तरीके से क्लोज्ड है, आप उसको एयर टाइट बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए एक केस तो आपने ये वाला लिया, ठीक है, ये पूरी तरीके से बंद है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर जो बर्ड है वो सांस कैसे लेगा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, ठीक है। मान लो एक्सपेरिमेंट के लिए बस थोड़ी देर के लिए किया है, फिर उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। तो यहां पर आपके पास एक केज है, ठीक है, और ये जो केज है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड है, पूरी तरीके से बंद है। हाँ, इसके अंदर एयर होगी और इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, सही है। और यहां पर एक दूसरा जो केज बोला गया वो किस तरीके का है, वो रॉड से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही, वो रॉड से मिलकर के बना है। मान लीजिए इस तरीके का ऐसा कुछ, नीचे भी क्या है, ठीक है, इस तरीके से रॉड्स है, मान लो यहां पर, सही है, ऐसा कुछ मान लो केज है ये। तो यहां पर हम दो तरह के केज की बात कर रहे हैं। एक तो वो है जो पूरी तरीके से क्लोज्ड है और अंदर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, एयर है, ठीक है। और ये क्या है बताओ, ये वाला कैसा है, क्या ये एयर टाइट है, नहीं भाई, हवा अंदर बाहर जा सकती है, ठीक है। ये क्या है, इसमें रॉड्स लगी है, नीचे भी रॉड्स है, इधर भी रॉड्स है, बस ऐसे, ठीक है, रॉड का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो एक ये वाला केज है और दोनों के अंदर क्या है, बर्ड है। और बर्ड किस तरीके से, बर्ड खुद को, भैया ध्यान देना, बर्ड इस तरीके से उड़ती है कि खुद को वो बीच में स्टे करा पा रही है। मतलब कि समझ रहे हैं, बर्ड अंदर ही, भाई एक तो ये कि बर्ड उस पर बैठ जाए, एक तो ये कि बर्ड नीचे बैठ जाए, और दूसरा वही बर्ड उड़ना स्टार्ट कर दे। लेकिन उड़ के कोई बहुत ऊपर नहीं जाना है, बस उड़ के खुद को बीच में मैनेज करना है, बस समझ रहे, हल्का हल्का उड़ती रहे, बस बीच में मैनेज रहे वो, समझ रहे। सेम यहां भी करना है। तो आपको ये बताना है कि कहां पर ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कहां पर कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। और हम यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। पहले तो ये कि एक काम करते हैं, पहले ये वाला केज ले लेते हैं जो पूरी तरह से एयर टाइट है, ठीक है, मतलब अंदर से हवा बाहर नहीं जा सकती, बाहर से अंदर नहीं आ सकती, अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जब बर्ड नीचे बैठी होगी तब हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा केज को होल्ड करने के लिए, और वही बर्ड जब हवा में उड़ने लगेगी बीच में, है ना, तब हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा उस केज को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई। फिर इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर इसमें बर्ड बैठी हुई है तो कितना है और हवा में उड़ रही है तो कितना है, और क्या जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उसमें कोई चेंज आएगा, है ना। तो इसकी बात करते हैं, बोलो भैया सही है। तो अभी ये सब हटाते हैं और किसी एक की बात करते हैं। बताओ किसकी बात करेंगे, एयर टाइट केज की, ठीक है, हाँ बिल्कुल एयर टाइट केज की बात कर रहे हैं। देखो भैया, तो यहां पर जरा समझेंगे, मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये एयर टाइट केज है और इसमें बर्ड मान लो नीचे ऐसे बैठी हुई है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ बना दो, ठीक है, ये बर्ड यहां पर ऐसे मान लो इस पर बैठे हैं, और आपको इस केज को होल्ड करने में या उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो भैया एक काम करते हैं, सपोज केज का कुछ मास होगा, बोलो इसको कैपिटल एम मान लें, और बर्ड का कुछ मास होगा, इसको स्मॉल एम मान लेते हैं। सोचो बर्ड जाके नीचे बैठ गई, अब बताओ इसको होल्ड करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यार ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो टोटल वेट है वो है m + m × g। क्यों, अगर बर्ड नीचे जाके बैठी है तो हम इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं, यानी कि इस समय हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर, मतलब एक्सटर्नल जो बाहर से फोर्स लगेगा वो कितना होगा, जो इस कंप्लीट के वेट को बैलेंस कर ले। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं हमें इनिशियली कितना लगाना पड़ा था, बताओ, M + m × g। अरे यही तो होगा ना। अब जरा सेकंड सिचुएशन के बारे में सोचो भैया, जरा सेकंड सिचुएशन के बारे में सोचो। अगर यही बर्ड
उड़ना स्टार्ट कर दे और उड़ करके इस केज के बिल्कुल बीचों बीच आके और बीच में ही खुद को मैनेज किए हुए है। ठीक है, तो जरा ये सोचो कि अगर ये खुद को, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये जो बर्ड है ये खुद को बीच में मैनेज किए हुए है। जरा बताओ, पहले तो जरा बर्ड की बात करते हैं कि बर्ड खुद को मैनेज कैसे कर रही होगी। एक बात बताओ, बर्ड पे कौन कौन से फोर्स होंगे? बर्ड पर एक डाउनवर्ड फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बर्ड क्या कर रही होगी, ठीक है, वो कैसे खुद को बीच में मैनेज करेगी, क्योंकि डाउनवर्ड क्या लग रहा है, स्मॉल एम जी, और वो इसको कोशिश कर रहा है नीचे लेके आए, फिर भी बर्ड खुद को बीच में मैनेज किए हुए स्टे कर पा रही है। इसका मतलब बर्ड पर कोई ना कोई फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा ना। ये पता है किसने लगाया होगा? एयर ने। कैसे? आप जरा सोचो, बर्ड क्या करेगी, अपने विंग से एयर को नीचे पुश करेगी। भाई विंग का काम क्या है? विंग क्या कर रहे हैं? विंग क्या कर रहे हैं, अपनी जो इसके आसपास की एयर है, एयर को क्या करेगी, नीचे की ओर पुश करेगी। जब ये एयर को नीचे की ओर पुश करेगी तो एयर इसको ऊपर की ओर पुश करेगी। अरे यही तो हो रहा है ना। तो बर्ड अपने विंग से क्या कर रही है, एयर को लगातार नीचे पुश कर रही है, तो एयर उसको ऊपर की ओर पुश कर रही है। तो ये फोर्स किसने एक्सर्ट किया है? एयर ने एक्सर्ट किया है। अरे बोलो, एयर तो उसी के अंदर ही रहेगी, एयर थोड़ी ना बाहर निकल जाएगी। तो बर्ड ने एयर पे फोर्स लगाया, एयर ने बर्ड पे फोर्स लगाया। तो एक बात बताओ पहले, अच्छा, और इसमें क्या बोला गया है कि बर्ड खुद को बीच में मैनेज कर पा रही है। इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा लगाया कि उड़ गई, वो बीच में खुद को स्टे करा पा रही है। तो अगर वो स्टे कर रही है, इसका मतलब इस बर्ड का एक्सेलरेशन कितना है? 0। और अगर बर्ड का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब यह हुआ कि बर्ड पर नेट फोर्स कितना है? 0 है। इसका मतलब कि हवा जो ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है वो बर्ड के वेट के बराबर है। अरे बोलो, बर्ड जस्ट उतने से पुश कर रही है हवा को जितना उसका वेट है। बोलो। अभी वेइंग मशीन की बात करेंगे, वही तो मैं निकालना कि कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले तो अब इस बर्ड के उड़ने की मैकेनिज्म समझो कि खुद को स्टे कैसे करा पा रही है। तो बर्ड ने एयर को नीचे की ओर पुश किया, तो एयर ने बर्ड को ऊपर की ओर पुश किया, और वो जो एयर ने इस पर ऊपर की ओर पुश लगाया वो एग्जैक्टली इसके वेट के बराबर था, जिससे ये बीच में खुद को स्टे करा पा रही है। अब जरा बात करते हैं हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस केज को रोकने के लिए। तो एक बात बताओ भैया, अब जरा दूसरी तरफ का फोर्स सोचो, यहां पर क्या हो रहा है, जरा समझिएगा। यहां पर जरा इस केज पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे उस पर भी बात कर लेते हैं। केज और केज के अंदर जो हवा है उस पर क्या क्या लग रहे होंगे। एक बात बताओ, ये जो केज है इस पर आपने बाहर से लगाया होगा कुछ एक्सटर्नल फोर्स, बोलो। अच्छा ये बताओ, केज पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, कैपिटल एम जी। अरे बोलो, वो तो उसका वेट है। अब वो वाला फोर्स जरा सोचो, बर्ड ने हवा पे लगाया नीचे, तभी तो हवा ने बर्ड पे लगाया ऊपर। तो जो बर्ड ने हवा पे नीचे की ओर फोर्स लगाया वो हवा जाके केज को ही तो पुश करेगी। बर्ड ने हवा पे फोर्स लगाया, वो हवा केज पर ही तो फोर्स डाल रही है, यानी कि इस पर क्या लगेगा? एफ एयर, एक्शन रिएक्शन। अगर हवा इस बर्ड पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, क्यों? क्योंकि बर्ड ने हवा पे नीचे की ओर फोर्स लगाया, यानी कि उसने हवा को नीचे पुश किया, और वो हवा जाके किसको पुश कर रही है? केज को। तो केज पर ध्यान से देखो तो एफ एयर और एम जी दोनों है। अब आप बताइए जरा, इस केज को होल्ड करने के लिए हमें कितना लगाना पड़ रहा है? तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस एफ एयर। अरे बोलो, और एफ एयर किसके बराबर है? स्मॉल एम जी के बराबर है, मतलब कि कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। अब मुझे एक बात बताओ, पहले कितना लगाना पड़ रहा था जब वो बर्ड बैठी हुई थी? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी। इधर कितना लगाना पड़? अभी भी उतना ही है। मतलब कि अगर एयर टाइट केज के अंदर हम बात करें, ठीक है, एयर टाइट केज के अंदर बात करें, तो बर्ड नीचे बैठ जाए चाहे हवा में खुद को मैनेज कर पाए, ठीक है, बीच में, उन दोनों केस में आपको बराबर एफर्ट लगाना पड़ेगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी। अरे बोलो भाई, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर केज हमारा क्लोज्ड नहीं है, रॉड से बना हुआ है,
और जो हवा है वो पास हो सकती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, वहां पर क्या होगा, जरा वहां की बात करते हैं भैया। अब हमारा केज कैसा है बताओ, ठीक है। अब जो केज है वो आप ऐसा मान लो रॉड से मिलके बना है, ठीक है। आप ऐसा कुछ ले लीजिए, ये पूरा किससे बना है, रॉड से मिलकर के बना है। अगर रॉड से बना है तो क्या होगा बताओ, बोलो। अगर ये सब रॉड यहां पर है, रॉड से मिलके बना है तो क्या होगा, हवा अंदर बाहर पास हो सकती है, अरे बोलो, ठीक है। अब देखो ये रॉड से मिलके बना है। अब सबसे पहले एक काम करो, बर्ड जो है उसको नीचे बैठा दो। पहले बर्ड आराम से इस पे बैठी हुई है, सोचो अगर हम बर्ड को यहां पर बैठा दें, अरे बोलो, मान लो यहां बर्ड को ऐसे बैठा दिया जाए। अब जरा बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बताओ जरा। तो यहां पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे, एक तो बर्ड पर लगने वाला स्मॉल mg और केज पर लगने वाला कैपिटल mg। तो आप कहोगे कि हमें इनिशियली जब बर्ड बैठी हुई थी तो स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg लगाना पड़ेगा, जिससे ये पूरा सिस्टम को हम होल्ड कर पाए। अब जरा सोचो बाद में क्या होगा, ये यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ये हवा में ये बर्ड खुद को स्टे करा रही होगी, ठीक है। और स्टे कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है खुद को, तो सोचो थोड़ा वहां पर क्या हो रहा होगा। मान लो ऐसा केज है, ठीक है, वही केज है, मतलब आप बना लो उसी तरह का, ठीक है। बताओ जरा यहां पर क्या होगा, अगर ये बर्ड नीचे से, अब बताओ ये बर्ड कैसे उठेगी, हवा को नीचे धक्का देके। भाई अगर आपको उठना है तो किसी को नीचे धक्का देना ही पड़ेगा, है ना, तभी आपको फोर्स मिलेगा। तो आप क्या करोगे बताओ, बर्ड ने क्या किया, अपने विंग से हवा को नीचे की ओर पुश किया, तो उस हवा ने बर्ड को ऊपर की ओर पुश किया। तो देखो बर्ड तो हवा में आ गई, ठीक है, बीच में। बताओ जरा बर्ड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, बताओ। अगर बर्ड पे फोर्स की बात की जाए कौन कौन से फोर्स होंगे, बोलो। बर्ड पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, स्मॉल mg। उसने हवा को नीचे पुश किया तो हवा ने उसे ऊपर पुश किया, क्योंकि बर्ड बीच में रुकी हुई है, बीच में रुकी हुई है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बर्ड इज 0। इसका मतलब क्या है कि बर्ड पर नेट फोर्स 0 है। तो हवा ने बर्ड पे कितना लगाया, बर्ड के वेट के बराबर, तभी वो खुद को रोक सकती है। बात वो नहीं है, अब बात यहां से शुरू होती है। अब एक बात बताओ, इस समय केज पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। अब ध्यान से सुनना, केज पर एक फोर्स तो लग रहा होगा उसका खुद का वेट। अब एक बात बताओ, जब इसने हवा को नीचे पुश किया तो वो हवा नीचे जा रही होगी, और नीचे जाके बताओ केज का बेस कैसा है, केज का जो बेस है वो कैसा है, पूरा पूरा मतलब सॉलिड है कि रॉड से बना है, रॉड से बना है। तो वो हवा जाके किस पे टकराएगी, सॉलिड बेस पे टकराएगी या रॉड वाले बेस पे टकराएगी। और एक बात बताओ, रॉड की थिकनेस तो बहुत कम होगी, यानी कि ज्यादातर 99.9999% हवा वो जो बीच बीच में रॉड के बीच का जो गैप है वहां से निकल जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि आप एक बहुत बड़ा सा एक कपड़ा लो, बहुत बड़ा सा कपड़ा लो, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा लेंथ हो, और सब उसके कोने पकड़ लें, एंड पकड़ लें, ठीक है, और उसको लेके दौड़े। समझ रहे हो, इधर से कपड़ा पकड़ लिया, इधर से, इधर से, इधर से सबने पकड़ लिया, है ना। अब सब लेके दौड़ रहे हैं, तो जब तक हवा उस पर टकरा रही है अच्छा खासा फोर्स लगेगा, दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी में छेद कर दिए जाए सब में तो क्या होगा, अब अंदर से निकल जाएगी, तुम दौड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे बात समझ में आ रही है। वही चीज तो यहां पर हो रही है। यहां पर जब हवा आई, देखो दोनों में अंतर है। पहले वाली कंडीशन में क्या था, बर्ड ने हवा को नीचे पुश किया तो वो हवा नीचे आके बेस को पुश करती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, बर्ड ने हवा को नीचे पुश किया, वो हवा इन जो रॉड के बीच में जो होल है, जो स्पेस है, वहां से निकल गई। तो क्या आपको लगता है कि वो इस केज पर फोर्स लगा पाएगी? अच्छा लगाएगी भी तो ना के बराबर लगाएगी। भाई रॉड पे कितना फोर्स लगा लेगी, हवा आएगी रॉड पे कितना लगा लेगी, वो तो ज्यादातर हवा तो पास हो जाएगी। तो अगर वो कुछ फोर्स लगाएगी भी तो मान लो यहां पर केज पर एफ डैश एयर ले लें तो ये लगभग 0 होगा, या होगा तो इतना नहीं होगा। अरे सभी रॉड पर अगर उसने कुछ लगा भी दिया तो ना के बराबर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एयर तो पास हो गई। बात समझ में आ रही है। तो ना के बराबर फोर्स लगेगा। बताओ इस समय जो तुम फोर्स लगाओगे बाहर से वो कितना लगाओगे, इस समय जो तुम फोर्स लगाओगे
बताओ भैया कितना लगाओगे, कैपिटल एम जी प्लस ना के बराबर, मतलब लगभग लगभग तुम क्या लगाओगे, कैपिटल एम जी लगाओगे। यानी कि यहां पर तुम्हारा एफर्ट कम हो गया। देखो यहां पर कितना लगाना पड़ रहा था, m प्लस एम इन टू जी, यहां कितना लगाना पड़ रहा है, सिर्फ केज का वेट। अरे यही तो है ना। तो यहां अगर इस तरह का केस तुम्हारे पास है और इसमें तुम बर्ड लेके जा रहे हो, बट जैसे ही थोड़ा सा उठेगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बर्ड है ही नहीं अंदर, फिर तुम देखोगे अच्छा है ये उड़ रही थी। ऐसा तुम करके देखना कभी। अरे कभी कोई बर्ड लेना केज में और ऐसे करना और उसको लेके चले जाना, बीच में कभी तो उड़ेगी, जिस समय उड़ेगी तुम्हें हल्का लगेगा केज, तुम्हें लगेगा अंदर कुछ है ही नहीं, जब देखोगे तो लगेगा अच्छा ये उड़ रही थी इसलिए नहीं था, और जब वो बैठ जाएगी फिर से। तो अब ये बताओ कहां पर एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, कहां पर कम। अगर एयर टाइट है तो दोनों कंडीशन में बराबर एफर्ट लगाना पड़ रहा है, चाहे वो बैठे चाहे उड़े, और वो किसके बराबर है, m प्लस एम जी। लेकिन अगर रॉड वाला केज है तो यहां पर m प्लस एम जी है, लेकिन उड़ने पे हमें एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है। तो एयर टाइट से अगर रॉड वाले को कंपेयर करोगे तो रॉड वाले में कम लगाना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई। इसमें एक केस मैं और आपको बताता हूं जो इस क्वेश्चन से हट करके है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। जरा सोचो अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता कि जो केज है वो एयर टाइट है, कैसा है, एयर टाइट केज है, और एयर टाइट केज में मान लो बर्ड पहले बैठी हुई थी इस पे, समझना बर्ड पहले बैठी हुई थी, और केज मान लो थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा है कि छोटी सी बर्ड ये उड़ सकती है थोड़ी देर के लिए। अरे थोड़ा सा उड़ सकती है, मतलब अच्छा खासा ये हाइट ठीक ठाक है। तो मान लो यहां पर बर्ड अभी बैठी हुई है, बताओ इस समय तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई इस समय जो तुम्हें लगाना पड़ेगा वो है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। अब मान लो आपको ये बोला गया कि जो बर्ड है, भैया ध्यान देना, ये जो बर्ड है मान लो ये ऊपर की तरफ उड़ती है और खुद को बीच में मैनेज नहीं करती है, स्टे नहीं करती है, ये एक्सेलरेट होती है ऊपर की ओर। आप समझ रहे हैं, ये जो बर्ड है ये एक्सेलरेट होती है। मान लो ये जो बर्ड है ये बोला गया ऊपर की ओर एक्सेलरेट होने लगती है, मतलब कि ये हवा को बहुत तेजी से पुश कर रही होगी, जिससे हवा ने इसको इसके वेट से ज्यादा फोर्स लगा दिया ऊपर की ओर, एक्सेलरेट कर रही है। तो अगर ये एक्सेलरेट कर जाए उस समय जो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, ध्यान दो इधर, पहले बताओ बर्ड पे कौन कौन से फोर्स होंगे, नीचे की ओर स्मॉल एम जी, ऊपर की ओर हवा ने जो इस पर लगाया होगा, इसने हवा पे लगाया नीचे, हवा ने इस पर लगाया ऊपर, और जो इसने ऊपर की ओर लगाया वो, और एम जी और ए। सबसे पहले बताओ बर्ड अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है तो एफ एयर जो होगा वो एम जी के बराबर होगा या ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। भाई अगर तुम अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हो यानी कि तुम पर लगने वाला जो फोर्स है वो किससे ज्यादा है, एम जी से ज्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट, मतलब कि बर्ड ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है तो एफ एयर एम जी से ज्यादा होगा, कुछ बोलो। और अगर ये एयर एफ एयर एम जी से ज्यादा है तभी एक्सेलरेट करेगी। जरा अब इसका इफेक्ट देखना क्या है, बताओ केज पर कौन कौन से फोर्स होंगे। तो केज पर आपको पता है एक तो केज का वेट हो गया कैपिटल एम जी, और बताओ अगर हवा ने बर्ड पर ऊपर लगाया है तो बर्ड ने हवा पे नीचे लगाया होगा, वो हवा आके बेस पे फोर्स लगाएगी, केज के बेस पर फोर्स लगाएगी एफ एयर, और ऊपर की ओर लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स। अब बताओ ये एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, कैपिटल एम जी प्लस एफ एयर। जो आपको बाहर से लगाना पड़ेगा इस केज को होल्ड करने के लिए वो कैपिटल एम जी प्लस एफ एयर। और बताओ एफ एयर क्या एम जी के बराबर है या उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, मतलब कि ये वाला स्मॉल एम जी से ज्यादा है, यानी कि जो एफ एक्सटर्नल है वो ज्यादा होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी से। यानी अगर एयर टाइट केज के अंदर बर्ड एक्सेलरेट करना शुरू कर दे ऊपर की ओर तो आपको पहले से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो एक्सेलरेट कर रही होगी तो उस पर लगने वाला फोर्स उसके वेट से ज्यादा है। अगर उस पर ऊपर की ओर उसके वेट से ज्यादा लगेगा तो जो हवा को नीचे पुश कर रही वो भी वेट से ज्यादा लगाएगी, तो केज का वेट प्लस बर्ड के वेट से ज्यादा, टोटल ओवरऑल ज्यादा। अरे तीनों के समझ में आ गए। तो स्टे करना और एक्सेलरेट होना और एक रॉड वाला केज, क्या क्या सिचुएशन बन सकती हो मैंने सब आपको बता दी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है अब आप कर पाओगे।